देखिए, नेक्स्ट कंसेप्ट, डोमेन ऑफ आईसीएफ ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। आप साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, इस सब का डोमेन सिंपल, उसका इनपुट अगर एक्स रहता है तो जानते हैं निकालना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर एक्स के जगह पर कोई कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन आ जाए तब डोमेन कैसे निकालते हैं, एक्स का किस वैल्यू के लिए वो डिफाइंड है और उसको कैसे पता करते हैं। आप जानते हैं डोमेन का मतलब वो एक्स का वैल्यू जिसके लिए वो डिफाइंड होता है। तो कैसे निकालते हैं वो देखिएगा। एक रूल है कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स अगर एक्स का वैल्यू पी से क्यू के लिए डिफाइंड है तो अगर उससे एफ के इनपुट एक्स के जगह पर कुछ भी जी एक्स फंक्शन अब आ जाता है तो ये तभी डिफाइंड होता है जब यहाँ का जो एक्स है, यहाँ एक्स के जगह पर क्या आ गया जी एक्स, तो एक्स को हटा के यहाँ क्या रख देना है जी एक्स। जी एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, पी से क्यू तक, और यहां से अब क्या करना है आपको, एक्स फाइंड कर लेना है। वही एक्स का वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। समझे? तो चलिए हम प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं तो ये बात और क्लियर होगा। लेकिन यही रूल है, इसी रूल से हम लोग निकालते हैं। चलिए अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम में तो और आपको पता चलेगा। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं 29 का सेकेंड नंबर में कहा गया है फाइंड फाइंड डोमेन, फाइंड द डोमेन ऑफ क्या है, तो ए वाला एफ एक्स या वाई कुछ भी बोलिए, कॉस इनवर्स ऑफ एफ एक्स को ही वाई से रिप्रेजेंट करते हैं किसी फंक्शन को, इसी का डोमेन निकालना है। तो देखिए क्या करिएगा, एक कब डिफाइंड होता है आप जानते हैं, ए डिफाइंड होगा, डिफाइंड इफ कब डिफाइंड होगा, देखिए ए कब डिफाइंड होता है उस पर देखिए। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स डिफाइंड होता है, डिफाइंड इफ कब डिफाइंड होता है बताइए, जब एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, -1 से 1 तक होता है। सब लोगों को पता है वाला। तो अभी आपको एक रूल बताएं, उससे क्या बोल सकते हैं। यहां पर एक कॉस इनवर्स एक्स, एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है तब डिफाइंड होता है। तो यहाँ एक्स के जगह पर क्या आया है, इसमें एक्स के जगह पर क्या आया है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ क्या, 2x। तो ए तभी डिफाइंड होगा जब यहाँ पर एक्स के जगह पर क्या रख दीजिएगा, एक्स स्क्वायर -2x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 से 1 तक। ये रूल है, ध्यान रखना है। कुछ भी कोई भी फंक्शन आप जानते हैं, फंक्शन में और डिटेल्स में देखेंगे, किसी भी फंक्शन के लिए ये होल्ड करता है। ये नहीं कि खाली आईसीएफ के लिए, किसी भी फंक्शन के लिए होल्ड करता है कि अगर एफ एक्स का वैल्यू आप जानते हैं कि किसी जैसे आप स्क्वायर रूट के बारे में भी पढ़े हुए हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिफाइंड होता है कब, जब x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, और यहाँ x के जगह पर कुछ भी आता है तो उसको ग्रेटर इक्वल टू 0 नहीं लिखते थे। उसी टाइप से है, उसी टाइप से जनरल के कोई भी फंक्शन अगर x के इस वैल्यू के लिए डिफाइंड है तो यहाँ पर कुछ भी आप इनपुट में डाल दीजिएगा, इनपुट उसका फिक्स होता है, इनपुट उसी के बीच में लाई करना चाहिए। तो यहाँ से उसी से लिख दिया है, x के जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर -2x। अब यहाँ से x निकाल लेना है, हमारा एम क्या है, यहाँ से x निकालना है। तो करिए x कैसे निकालिएगा। हम क्या करते हैं, इसमें दोनों साइड 1 ऐड कर देते हैं। इसमें ऐड करने जा रहे हैं, अब क्या ऐड करने जा रहे हैं, 1 +1। क्यों कर रहे हैं, देखिए यहाँ तो 0 हो जाएगा, ये वाला एक्स स्क्वायर -2 ऑफ एक्स एन +1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, और एक क्या हो जाएगा आपका x और क्या -1 का स्क्वायर हो जाएगा, a - b के होल स्क्वायर से ग्रेटर इक्वल टू 0, और a क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब एक फार्मूला याद करिए, रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी के बिना काम नहीं चलेगा कंपटीशन का, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए जरूर रिवीजन कर लीजिए, बिना उसके काम नहीं चलने वाला है, हर जगह पर आएगा। और जब तक ये सब चीज़ पता नहीं रहेगा, इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा, फिर सीख नहीं सकते हैं, वंचित रह जाइएगा बहुत सारे कंसेप्ट से। इनइक्वालिटी भर भर के आने वाला है, ये पता है सब लोगों को, डबल इनइक्वालिटी। तो ये एक साथ नहीं सोल्व हो सकता है, तो अलग कर लीजिए। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से
अलग कर सकते हैं। ये वाला x माइनस वन का होल स्क्वायर एंड साथ में x माइनस वन का होल स्क्वायर लेस इक्वल टू क्या 2 हो जाएगा। अब हम कह रहे हैं ये एलवेज 2 होगा। कैसे? हम बोल रहे हैं ये एलवेज 2 होगा, ये एलवेज 2 होगा। कैसे हम कह रहे हैं ये एलवेज 2 होगा? एलवेज 2 कैसे? सिंस आप जानते हैं कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? ग्रेटर इक्वल टू 0, हमेशा 0 से बड़ा या बराबर। ये रियल नंबर है, एलवेज 0 से बड़ा या बराबर होता है। उसी से हम ऐसे लिख दिए और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या? देखिए अब क्या कर सकते हैं, ये वाला एलवेज 2 है, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन ऐसा हो जाए जब एलवेज 2 होता है तो उसका सोल्यूशन क्या होता है? जो वेरिएबल रहता है उसका सभी रियल वैल्यू हो गया। और यहाँ से क्या आया? इसके लिए फॉर्मूला आप जानते हैं, ए लेस और इक्वल टू क्या? √2 का होल स्क्वायर। आप क्या जानते हैं इसके लिए फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर होता है, तो एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से -a से a तक, ऐसा होता है। इसी का यूज कर लीजिए। तो कभी भी कुछ रिस्ट्रिक्शन ऑल रियल में कंडीशन अगर एंड है मतलब कॉमन लेना है तो कॉमन लेते हैं तो क्या यही वाला रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, खाली इसमें यही रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। तो रिस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगा? x माइनस ऑफ 1 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? तो -√2 से लेके √2 तक। अब इसमें ऐड कर देना है क्या? 1 प्लस 1 कर दीजिए तो क्या बनेगा? अब ये वाला 1 माइनस √2 और यहाँ पर x का वैल्यू 1 से लेके √2 तक, यही x का वैल्यू। कोई भी फंक्शन का डोमेन का मतलब होता है उसमें जो वेरिएबल x है उसका वैल्यू निकालना जिसके लिए वो डिफाइंड होता है। तो x का यही वैल्यू आया इसलिए इसका डोमेन हो गया। आप बोल सकते हैं देयरफॉर डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस √2 से लेके क्या 1 प्लस √2 तक, ऐसा हो जाएगा। इस टाइप से यही क्या हो गया? फंक्शन का डोमेन निकालने का तरीका। चलिए और कुछ प्रॉब्लम लेते हैं, आपको बताते हैं। क्वेश्चन है इसी टाइप से, अब कोई भी रहेगा निकालिएगा। एक कुछ अलग है और कुछ बताते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर में fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x एंड माइनस ऑफ 1 है एंड प्लस क्या है? tan इनवर्स ऑफ 3x एंड प्लस क्या 2 है, ऐसा है। इसी का क्या निकालना है? तो आपको डोमेन निकालना है। अगर 2 इनवर्स आ गया या 3 आ गया या उसका सम आ गया, सबसेक्शन आ गया, प्रोडक्ट आ गया, डिवीजन आ गया, सभी को अलग अलग डिफाइन करके दोनों का क्या करना है? इंटरसेक्शन करना है। मतलब दोनों डिफाइन होना चाहिए। 3 है तो तीनों डिफाइन होना चाहिए। इसमें ये तभी डिफाइन होगा जब ए भी डिफाइन हो, ए भी डिफाइन हो। तो दोनों को अलग अलग डिफाइन कर लीजिए और दोनों में कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या करिएगा? एक कब डिफाइंड होगा? देखिएगा डिफाइंड एफ, ये डिफाइंड होगा एफ। बोलिए साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होता है? आप जानते हैं सिंस साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिफाइंड एफ एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? -1 से 1 तक, -1 से 1 तक होता है तो ये डिफाइन होता है। एंड tan इनवर्स कब डिफाइंड होता है? tan इनवर्स ऑफ एक्स डिफाइंड एफ एक्स का वैल्यू कहाँ से बिलोंग करता है? रियल से बिलोंग करता है, ऐसा होता है। तो एक्स के सारे रियल वैल्यू के लिए डिफाइन होता है। तो यहाँ से आप इसके लिए बोल सकते हैं, यहाँ एक्स के जगह पर क्या है? tan इनवर्स साइन इनवर्स डिफाइन होता है -1 से 1 तक होना चाहिए। तो एक्स के जगह पर क्या है? 2x - 1। तो ये डिफाइन तभी होगा जब 2x - 1 कहाँ से कहाँ तक होगा? -1 से 1 तक। और इसको बोलिए ए कब डिफाइंड होगा? डिफाइंड कब होगा? डिफाइंड एफ एलवेज डिफाइंड होगा। मीन्स एक्स कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? रियल से। जब एक्स रियल से बिलोंग करेगा तो 3x + 2 भी कहाँ से बिलोंग करेगा? रियल से। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3x एंड 3x प्लस क्या 2 कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? रियल से। डेट मीन्स x बिलोंग्स टू क्या? रियल।
और यहाँ से आप क्या करिए, एक्स का वैल्यू निकालिए। तो एक्स निकालने के लिए क्या करिएगा, यहाँ से एक्स्ट्रा जो हटाना पड़ेगा, इसमें क्या कर दीजिए, +1 कर दीजिए, हर जगह करना पड़ेगा। तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पर 2x हो जाएगा और यहाँ पर क्या 2 हो जाएगा। 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करिएगा तो x निकलेगा, तो डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। तो 2 से डिवाइड करने पर 0, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने से इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। और यहाँ से क्या आया, x बिलोंग्स टू रियल। एंड का मतलब दोनों में क्या करना है, कॉमन लेना है। तो ये वाला फर्स्ट हो गया और ये वाला क्या सेकेंड हो गया। हमेशा यहाँ तो आर आ गया तो कॉमन यही आएगा, लेकिन कुछ भी रहे उसमें दोनों में कॉमन लेना है। देयरफॉर फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वैल्यू, तो ए वाला वैल्यू सभी इसमें होगा। तो एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 1 तक। देयरफॉर डोमेन आप बोल सकते हैं फंक्शन का, डोमेन ऑफ क्या फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, इंटरवल में लिख दीजिए 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक, क्लोज इंटरवल है क्योंकि इक्वल टू है। इस टाइप से ध्यान रखना है, इस टाइप से डोमेन निकालिएगा। चलिए अब रेंज का पर चलते हैं, रेंज निकालते हैं। फाइंडिंग a range of ICF of complex expression चलिए निकालते हैं, दिखाते हैं आपको। जैसे 31 का फर्स्ट नंबर में कहा गया है फाइंड डोमेन एंड रेंज। ऐसा है फर्स्ट में y इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस क्या कॉसेक इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर है। तो डोमेन निकालना है, तो डोमेन तो जब ये डिफाइंड होता है, तो कॉस इनवर्स x कब डिफाइंड होता है उसको लिख देना है। ए डिफाइंड कब होगा, डिफाइंड एफ कब डिफाइंड होगा, जब ये डिफाइंड होगा पूरा एक्सप्रेशन डिफाइंड होगा। कॉसेक इनवर्स कब डिफाइंड होता है, जब x का वैल्यू क्या होता है -1 से छोटा और बराबर, x का वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर। देयरफॉर डोमेन क्या हो जाएगा इसका, डोमेन आप लिख सकते हैं -1 से छोटा कहाँ तक जाइएगा, -∞ तक। तो -∞ से -1 तक क्लोज, या -∞ पर हमेशा ओपन रहता है, और के लिए यूनियन। अब 1 से बड़ा कहाँ तक जाइएगा, इन्फिनिटी तक, तो इधर इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन, इक्वल टू है तो ये हो गया डोमेन, तो ये निकल गया। रेंज निकालना है, तो अब रेंज के लिए क्या करिएगा, देखिए रेंज के लिए ये पूरा रेंज का मतलब होता है पूरा एक्सप्रेशन कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो कभी भी रेंज निकालना है तो सबसे पहले जिस भी एक्सप्रेशन का रेंज निकालना है वेरिएबल एक जगह पर करिए। तो ऑलरेडी वेरिएबल एक जगह पर है और वो वेरिएबल कहाँ से कहाँ तक लाई करता है उसको लिख दीजिए, और उसके बाद पूरा एक्सप्रेशन उसमें ला दीजिए। तो अब वेरिएबल यही है कॉसेक इनवर्स। आप जानते हैं कि कॉसेक इनवर्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं। कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -π/2 से लेके π/2 तक। लेकिन कॉसेक इनवर्स ऑफ x और क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, उसको भी लिख देते हैं। अब बार बार कॉसेक इनवर्स x आएगा तो उसको कुछ मान भी सकते हैं या सीधा ऐसा ही चलिए। अब क्या करना है, देखिए इसका स्क्वायर है, तो एक तो तरीका है सीधा स्क्वायर करिए, या दूसरा आप जानते हैं अभी यूज भी किए थे कि अगर x का वैल्यू -1 से -a से a सॉल्यूशन किसका होता है, जब x स्क्वायर क्या होता है <a², तो उसका रिवर्स आप कर सकते हैं। यहाँ से आप जानते हैं ऐसा कि a सॉल्यूशन होता है, x का वैल्यू -a से a तक किसका सॉल्यूशन होता है, जब x² a² से छोटा होता है। या अब जनरली ऐसा रहता है तो ऐसे सॉल्यूशन लिखते हैं, ऐसा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए भी होता है, इसलिए जान के आपको ऐसे ही बताएं। आप स्क्वायर भी कर सकते हैं,
हमको स्क्वायर लाना है। देखिए यहाँ से इसका ये जानते हैं और इसका स्क्वायर का जरूरत है, स्क्वायर भी कर सकते हैं आप जानते, लेकिन उसके लिए फिर निगेटिव वाला अलग करना पड़ेगा, पॉजिटिव वाला अलग करना पड़ेगा। स्क्वायर करने का रूल्स याद करिए, रूल ऑफ इनइक्वालिटी में। बहुत गौर से चेहरा देख रहे हैं, सब भूल गए हैं तो रिवीजन कर लीजिए, ये सब बार बार आने वाला है और प्रॉब्लम बाई प्रॉब्लम आने वाला है। तो थोड़ा सा भी अगर कंसेप्ट इनइक्वालिटी का नहीं है, भूले हुए हैं, तो जरूर रिवीजन कर लीजिए, नहीं तो नहीं काम चलने वाला है, यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसी का यूज कर रहे हैं सीधा। क्या बनेगा, कॉसेक इनवर्स ऑफ क्या, एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2 का क्या, होल स्क्वायर। और यहाँ पर स्क्वायर कर दे रहे हैं इसको सीधा, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स का वैल्यू का स्क्वायर का वैल्यू नहीं होना चाहिए क्या, 0। अब क्या करते हैं देखिए, इसमें हम लोग को क्या चाहिए, ये पाई इसमें ऐड करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कभी भी रेंज निकालना है तो दोनों साइड का बाउंड्री चाहिए। तो पाई इससे छोटा कहाँ तक जाएगा, छोटा, लेकिन ये देखिए 0 नहीं है, 0 नहीं होना चाहिए। तो और कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा 0 से बड़ा या बराबर, इसलिए इसका वैल्यू 0 से पाई स्क्वायर बाई क्या, 4 के बीच में होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए इसको हम इसको लिख सकते हैं, देखिए दिस इम्प्लाई, अब यहाँ से लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर कहाँ से हो जाएगा, 0 से लेके क्या, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 तक। ये कैसे लिख दिए बताइए, कैसे लिख दिए, क्योंकि रियल नंबर का स्क्वायर है ये वाला स्क्वायर, तो वो तो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन 0 से बड़ा या बराबर होता है तो इक्वल टू 0 काहे नहीं लिए हैं, क्योंकि इक्वल टू 0 तो नहीं है ना, इसलिए नहीं लिए हैं, समझ गए। तो दोनों साइड का बाउंड्री लिख दिए। अब ये कहां से कहां तक लाई करता है ये हम पता कर लिए हैं, ये पूरा जिसके लिए भी ये डिफाइंड होता है उसके लिए। अब क्या करना है, इसमें पाई स्क्वायर खाली जोड़ देंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा, और वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है वो पता चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अब इसमें ऐड कर देते हैं क्या, अब इसमें ऐड कर देते हैं पाई स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर ऐड कर देते हैं। तो पाई स्क्वायर ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, पाई स्क्वायर और ए वाला पाई स्क्वायर एंड प्लस क्या, कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हो गया। तो रेंज आप लिख सकते हैं, देयरफॉर रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू पाई स्क्वायर से लेके 5 पाई स्क्वायर बाई 4 तक क्लोज होगा, यहाँ पर क्या, ओपन होगा, इस टाइप से। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट नंबर में रेंज फाइंड करना है। फाइंड रेंज क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस क्या, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स एंड माइनस क्या, tan इनवर्स ऑफ एक्स है। कभी भी रेंज डोमेन के अनुसार होता है, जितना डोमेन होगा उसी के अनुसार x के वैल्यू पर ही डिपेंड करता है रेंज, तो x के वैल्यू के अनुसार ही निकालना रहता है। तो ये वाला पाई बाई 2 होता है दोनों का सम, एक कब, और इसका डोमेन क्या होता है, एक कब डिफाइन होता है, ये वाला एफ एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करे, माइनस इसके डोमेन में, सेम डोमेन का सम क्या होता है, पाई बाई 2 आप जानते हैं, उसका डोमेन होता है -1 से 1 तक। और एक कब होता है, ऑल रियल वैल्यू, एक कब डिफाइन होता है, ऑल रियल वैल्यू। ये यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, ये वाला पाई बाई 2 हो जाएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स, और एक कब होगा, जब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 1 तक। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब एफ एक्स ऐसा है तो हमको इसका रेंज निकालना है। तो ये नहीं कि आप इसको भूल जाइए और tan इनवर्स का जानते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक वो अप्लाई कर दीजिए, गलत हो जाएगा। सॉरी, tan इनवर्स -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक ले लीजिए। वो कब होता है,
जब x का वैल्यू क्या होता है, ऑल रियल वैल्यू। यहाँ पर x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक, इसलिए इसी को लेना पड़ेगा। हमको इसका रेंज निकालना है, तो अब ये कहाँ से कहाँ तक लाई करा वो निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, नाउ सिंस x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक है, इसलिए अब हम क्या लेने जा रहे हैं, tan इनवर्स लेने जा रहे हैं। तो अभी बताए थे फंक्शन लेते हैं या हटाते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। हम दोनों साइड tan इनवर्स x लेने जा रहे हैं, तो tan इनवर्स से क्या हो जाएगा, -1, और इधर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x। इंक्रीजिंग था, अगर यही cos लेते, cos इनवर्स, तब क्या होता, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ये सब ध्यान रखिएगा। तो ये सब सिखा दिए आपको। tan हटा भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, जैसा जरूरत पड़े। यहाँ पर एक गलत तरीका हो जाएगा और रॉन्ग मेथड हो जाएगा, वो भी लिख देते हैं। रॉन्ग मेथड हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x आप ले लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ x ले लेते हैं कहाँ से कहाँ तक, तो -π/2 से क्या, π/2 तक। सिंस इट इज फॉर x बिलोंग्स टू क्या, r, x के सभी रियल वैल्यू के लिए होता है, जबकि हमारा x सभी रियल वैल्यू नहीं है, वो ले लीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसका वैल्यू माइनस बाहर करिएगा, 1 π/4 का होता है, तो -π/4 हो जाएगा। 8 tan इनवर्स ऑफ x आ गया, और यहाँ पर एक किसका वैल्यू होता है, तो π/4 का। अब यहाँ पर क्या है, तो ये माइनस है, तो माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई -1, तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो ये π/4 हो जाएगा, और ये -tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या, ये वाला इक्वल टू यहाँ भी है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, -π/4। अब उसमें π/2 ऐड कर देना है, इसमें क्या करिए, ऐड कर दीजिए π/2, तो π/2 ऐड करिएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऐड करने पर 3π/4 हो जाएगा, और यहाँ π/2 माइनस क्या, tan इनवर्स ऑफ x, और यहाँ जोड़िएगा तो -π/4 हो जाएगा, और ये वाला क्या है, यही आपका fx है, ठीक है, ये π/4 हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो जहाँ से जहाँ तक ये लाई करेगा उतना ही fx लाई करेगा, वही उसका क्या हो गया, रेंज हो गया। देयरफॉर रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू π/4 से कहाँ तक हो जाएगा, तो 3π/4 तक, 3π/4 तक, क्लोज इंटरवल दोनों साइड में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी रेंज निकालिएगा तो जितना डोमेन होता है उसी में निकालना है। अगर ये वाला बिना सोचे समझे आप π/2 लिख देते tan इनवर्स, और आप कहते कि tan इनवर्स तो x के सारे वैल्यू के लिए होता ही है, ए ले लेते, तो रेंज क्या आ जाता, आपका गलत आ जाता, ठीक है। क्लियर, स्टेप्स लिख देखिए। 30 का सेकेंड नंबर में क्या है, रेंज निकालना है, fx इज इक्वल टू क्या है, सेक इनवर्स ऑफ x एंड प्लस क्या, कॉसेक इनवर्स ऑफ x, ऐसा है, -3/2 कॉट इनवर्स ऑफ क्या है, x है। तो अब देखिए क्या होता है, ए सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स का डोमेन सेम है, और जिस दो का डोमेन सेम होता है उसका सम क्या होता है, π/2। लेकिन कभी भी होता है क्या, नहीं, मतलब जब इसके डोमेन में हो और इस दोनों का डोमेन सेम है, और वो क्या होता है, जब x का वैल्यू -1 से छोटा हो, और क्या, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ऑलवेज डिफाइंड होता है। ये डिफाइंड होता है जब x बिलोंग्स टू क्या, रियल। दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा fx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, fx आप बोल सकते हैं π/2 और माइनस क्या, 3/2 टाइम्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x। लेकिन कंडीशन क्या हो गया, दोनों में कॉमन, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 से छोटा, और क्या, x का वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर, इसी के लिए वैलिड है। तो जब भी अब इसका रेंज निकालना है तो इसी x के लिए निकालना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा।
ये नहीं कि ऑल रियल वैल्यू, ये तो ऑल रियल वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, सभी रियल वैल्यू के लिए लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन ए है, ये जितना होगा यहाँ x उतना ही यहाँ भी x होगा। तो अब यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं सिंस यहाँ पर, सिंस अब यहाँ पर रेंज निकालना है तो हम लोग को पता है कि x का वैल्यू क्या है, बाउंड्री दोनों साइड दे दीजिए, जब भी रेंज निकालना हो दोनों साइड, -1 से छोटा कहाँ तक जाइएगा, -∞ तक, और जब x का वैल्यू 1 से बड़ा कहाँ तक जाइएगा, ∞ तक। हमको क्या करना है, ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है वो निकालना है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ लाना पड़ेगा। तो अब कॉट इनवर्स ले लेते हैं, कॉट डिक्रीजिंग फंक्शन है, कॉट क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पर कॉट आप लीजिएगा, तो अब यहाँ पर देखिए कॉट इनवर्स ऑफ -∞, और यहाँ पर आप बोल सकते हैं डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज। एक कॉट इनवर्स ऑफ क्या लिखिएगा, तो ए वाला x, और यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, ए वाला डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, कॉट इनवर्स ऑफ क्या, -1 हो जाएगा। और दूसरा फंक्शन लेते हैं या हटाते हैं, डायरेक्शन चेंज आता है अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है एक कॉट इनवर्स ऑफ क्या 1, एंड यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, एक कॉट इनवर्स ऑफ क्या, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, x, और ए वाला क्या, कॉट इनवर्स ऑफ क्या, इन्फिनिटी हो जाएगा, ऐसा बनेगा। अब देखिए जीरो और पाई पर कॉट का वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइन होता है। और याद करिए थोड़ा सा, ट्रिमेट्री में बताए थे और बोले थे सब आएगा, ये 0 पर डिफाइन नहीं होता है, पाई पर भी डिफाइन नहीं होता है, लेकिन इससे जस्ट छोटा पर, ये 0 माइनस पर वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। और ये पाई इधर जाइएगा तो पाई 0 प्लस होगा, और इधर आइएगा तो पाई क्या, माइनस होगा, इस पर क्या, -∞ होगा। याद करिए कॉट का कहानी। तो यहाँ पर ए क्या होगा, पाई से जस्ट छोटा मतलब पाई, इक्वल टू तो हम लिख नहीं रहे हैं, पाई माइनस मतलब पाई, और एक कॉट इनवर्स x जाएगा, कॉट इनवर्स ऑफ x, और a माइनस पाई माइनस, और a पाई बाहर कर दीजिए, और 1 किसका वैल्यू होता है, π/2 का, तो सॉरी π/4 का, तो पाई माइनस π/4 कितना बनेगा, 3π/4 हो जाएगा, उसका वैल्यू निकालिए, और इक्वल टू होगा, और यहाँ से आप लिखेंगे तो क्या बनेगा, 1 क्या, π/4 का वैल्यू होता है, π/4 का वैल्यू होता है, और एक कॉट इनवर्स ऑफ क्या, x, और यहाँ पर इन्फिनिटी 0 के लिए होगा, 0 पर यहाँ इक्वालिटी नहीं है, देखिए यहाँ पर इक्वालिटी कौन सा था, यहाँ पर इक्वल टू नहीं होगा, डिफाइन भी नहीं है, इक्वल होगा भी, यहाँ पर होगा, यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, 0 से जस्ट बड़ा मतलब 0, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आ गया कि कहाँ से कहाँ तक कॉट इनवर्स लाई करेगा। अब इसमें क्या करना है, ये कॉट इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होगा वो हम निकाले हैं, अब ये पूरा एक्सप्रेशन ला देना है। अब -3/2 मल्टीप्लाई करना है, अब इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, -3/2, तो निगेटिव मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। तो करिए, यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस ऑफ क्या, 3π/2, और इधर डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, इक्वालिटी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, -3/2 और कॉट इनवर्स ऑफ x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें -3/2 मल्टीप्लाई करना है, -9π/8 हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए तो -3/2 इंटू कॉट इनवर्स ऑफ x, और इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, कितना बनेगा, -3/2 मल्टीप्लाई करिए -3π/8 हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए 0 बनेगा, ऐसा हो गया। अब क्या है, π/2 खाली ऐड कर देना है, तो पूरा एक्सप्रेशन उसके अंदर चला जाएगा, तो ऐड कर दीजिए π/2, ऐड कर दीजिए, एडिंग π/2 ऐड कर दीजिए, तो क्या बन गया, देखिए यहाँ पर π/2 ऐड करिएगा
माइनस पाई बनेगा, तो पाई बाई टू ऐड करने पर माइनस पाई हो जाएगा। और यहाँ पर पाई बाई टू से लेके कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, यहाँ पर पाई बाई टू ऐड करिए तो बताइए कितना आ रहा है। एलसीएम लीजिए, 8 हो जाएगा, एलसीएम 8 हो जाएगा और -9 पाई एंड +4 पाई है ना, तो -5 पाई बाई 8 आ रहा है, -5 पाई बाई 8 आ गया, तो ऐसा हो गया। और इसमें जोड़ दीजिए पाई बाई टू, तो कितना बनेगा बोलिए, एलसीएम लीजिएगा तो पाई बाई 8 आ रहा है, बोलिए जोड़ के बताइए आ रहा है इतना कि नहीं। पाई बाई टू एंड -3 बाई टू और यहाँ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स और इसमें पाई बाई टू ऐड कर दिए, यही हो गया। यही वाला क्या है आपका एफ एक्स है, एफ एक्स ही है। इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा निकाल लिए। देयरफॉर अ रेंज आप अब लिख सकते हैं, अ रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, छोटा वाला पहले लिखते हैं, तो इस दोनों में कौन छोटा, यही वाला है, -पाई से लेके -5 पाई बाई 8 तक, ठीक है। यहाँ ओपन, यहाँ क्लोज, यूनियन, यहाँ पाई बाई 8 से क्या, पाई बाई 2 तक, पाई बाई 8 से लेके कहाँ तक, तो पाई बाई 2 तक। पाई बाई 8 क्या है, क्लोज है, और ये क्या है, ओपन है। तो यही आपका क्या हो गया, रेंज हो गया। तो ये अगर ये आप नहीं ध्यान देंगे इस पर तो क्या होगा, आप कॉट इनवर्स का सारा वैल्यू लिख देंगे, वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 से पाई तक, वो 0 से पाई तक सब वैल्यू लिख देंगे, जो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है। अगर